अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी आलू चिकन की। बहुत ही ईजी सी रेसिपी होगी, बहुत जल्दी बन जाने वाला और टेस्टी भी बहुत बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चिकन है और आधे किलो आलू हैं। तो मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज जो हैं उनको मैंने अच्छे से धो के और उनको मैंने ना थोड़ा बारीक काट लिया ताकि जल्दी ब्राउन हो जाएं। तो प्याज को हम थोड़ा सा कलर देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना था, उससे सालन का कलर ख़राब हो जाता है। तो जैसे बस थोड़े से गोल्डन होंगे तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को हम थोड़ा सा इस तरह मिक्स करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इस पे ना ढक्कन दे के रख देंगे। ढक्कन दे के रखने से ये होगा कि ये ना नीचे चिपकेगा नहीं गर्म ऑयल में, और ये जल्दी से जो है हट भी जाएगा। तो बस इसको हम ढक्कन दे के रखेंगे। और ढक्कन दे के रखने के बाद जो हम थोड़ी देर से पकाएंगे। ठीक है, ये देखें चिकन हमारा जो है उसका कलर भी चेंज हो गया है। और इसको हम थोड़ी देर अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसकी कोई स्मेल वगैरह ऐसा कुछ भी ना हो। और यहाँ पे मेरे पास टमाटर भी काट के रखे हुए हैं मैंने, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखा हुआ है। तो पहले हम इसमें टमाटर डाल देंगे, क्योंकि टमाटर जो है ये थोड़ा सा पानी छोड़ते हैं और ये भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो हमें कोई भी मसाला इसमें ग्राइंड करने की या पीसने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे इसी में ही जल्दी हो जाएगा। और साथ ही मैंने इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल दिया। अच्छा, ये तीनों चीज़ें डालने के बाद जो है ना, अब इसे हम ढक्कन दे के रख देंगे। ढक्कन दे के रखने से ये होगा कि जिसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी सूख जाएगा और इसमें अदरक लहसुन की खुशबू है ना वो भी अच्छे से आ जाएगी। तो बस अभी इसको हम ढक्कन दे के रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये देखिए टमाटर का भी पानी इसमें निकल आया है और थोड़ा बहुत जो चिकन का था वो भी, इसमें मैंने इजाफी पानी वगैरह और कुछ भी नहीं डाला। अच्छा, चिकन अगर आप पहले से धो के रखें ना तब उसको इतना पानी नहीं निकलता, लेकिन अगर फ़ौरन धो के तभी पकाएं ना तब उसका पानी थोड़ा सा छोड़ता है। तो बस अभी इसमें मैंने बाकी रूटीन के जो मसाले हैं वो ऐड किए हैं। टमाटर इसमें मैंने नमक ऐड किया है, सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है सूखा धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और हल्दी ऐड की है और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा ऐड किया है। बस यही चीज़ें ऐड की हैं जो आपकी डेली रूटीन की होती हैं। अच्छा, मिकदार कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम इसके अच्छे से भुनाई करेंगे। इसे हमने अच्छे से भुनाई करना है ताकि चिकन जो है हमारा वो अच्छे से भुन जाए और मसाला जो है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए सारा। यहाँ मैंने फिर इसको दोबारा ढक्कन दे के नहीं रखा, बस इसी तरह से ही इसको मैंने छोड़ दिया था और इसको हमने अच्छे से पका लेना है। आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो बस ये देखें पानी अब इसका बिल्कुल ड्राई हो गया, ऑयल इसका अलहदा होने लगा है। काफ़ी अच्छे से हमने इसकी भुनाई की है। अब इसमें चिकन में भी कोई स्मेल नहीं है और मसाला भी हमारा अच्छे से मैश हो गया है बगैर ग्राइंड किए हुए। तो आलू जो मैंने काट के और आलू हमने धो के रखे थे ना, आलू हम इसमें ऐड कर देंगे। और आलू डालने के बाद जो है हम 10 से 15 मिनट मज़ीद इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो उसी में ही जो है आलू हमारे थोड़े से उसमें पक भी जाएंगे। देखिए इस तरह से तो आलू भी हमारे पक जाएंगे और मज़ीद इसकी अच्छे से थोड़ी भुनाई भी हो जाएगी। लेकिन आपने भुनाई बहुत ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना ताकि चिकन ना टूटे। तो बस इस तरह से इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इसके बाद जो है हम इसमें इतना थोड़ा पानी डालेंगे ताकि जो आलू थोड़े से अगर ज़रूरत है तो वो भी गल जाएंगे और हमारा शोरबा भी बन जाएगा। उसके बाद आप इस पर गरम मसाला और दरदरा कुटा हुआ सूखा धनिया छिड़क दें। और अगर आपके पास धनिया है तो आप धनिया भी इस पर ऐड कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाजमी कर दिया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिला करें पहले। तो बस अभी हम इसमें डाल देंगे पानी। ये देखें मसाला भी हमारा अच्छे से बन गया है और सालन भी हमारा तकरीबन 80% तो हमारा सालन पक ही चुका है।
अब बस थोड़े से पानी की इसमें ज़रूरत है, थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे। अच्छा, पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें हम छिड़क देंगे गरम मसाला और सूखा धनिया पाउडर। तो ये था हमारा आज का सालन और हमारी आज की इजी सी सिंपल सी रेसिपी, जो कि उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप चाहें तो इसे अंगारों पे भी छोड़ दें ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। और सालन हमारा हो गया है रेडी। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।